महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट सारे मिलके ज़रूर कीजिए। आज का जो विषय है उसमें आया था कि मुझे एक प्रश्न आया था कि गुरुजी ब्रह्मांड कितने हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हैं। तो हम आज बात करेंगे ब्रह्मांड कितने हैं इसी पे, क्योंकि ये व्यापक विषय है। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में तो हम उसके पश्चात बात करेंगे अगले एपिसोड में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मैं 1 महीने की आध्यात्मिक यात्रा पे निकल रहा हूँ, तो 1 महीने तक ये चैनल आपके हवाले है। मैंने बड़ी मेहनत करके इसके 5-1 हज़ार सब्सक्राइबर हुए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम में अक्षम हूँ। आप सब लोग जो 5,000 लोग मिलकर संभालेंगे तो हो सकता है 1 महीने में ये संख्या जो है डबल ट्रिपल हो जाए। मुझे आप पे भरोसा है। मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं जो इस कार्य में शायद उतना सक्षम नहीं हूँ, तो ये आपको संभालना है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की, विषय पे आते हैं। ब्रह्मांड कितने हैं, ये मुझे YouTube पे प्रश्न पूछा गया। मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाने चाहिए। हमारी पृथ्वी का एक ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है भाई। जब आप देखो आध्यात्मिक तौर पे देखने जाओ तो पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं और पृथ्वी से ऊपर 7 लोक है। ये उसका कंप्लीट ब्रह्मांड है। नीचे जो लोक हैं वो पाताल, ये फलाना ताल धिमकाना ताल, फलाना पाताल धिमकाना पाताल, ऐसे करके 7 पाताल है। और वहाँ पे जो भी जीव रहता है वो स्थूल शरीर में ही रहता है और पीड़ा भोगता रहता है। मृत्यु लोक ये है, यहाँ भी स्थूल शरीर है। यहाँ से नीचे स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और इससे ऊपर है भूवर्व लोक, ये भूलोक है। उससे ऊपर है भूवर्व लोक, फिर भूवर्व लोक से ऊपर है पितृलोक। ठीक है जी। पितृलोक से ऊपर है स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर है हिरण्यलोक, हिरण्यलोक से ऊपर है गोलोक। गोलोक में हमारी आत्मा का आधा हिस्सा वहाँ पे हमेशा ईश्वर से हमारे आने की प्रतीक्षा करता रहता है और प्रार्थना करता रहता है कि ईश्वर इनको गोलोक तक की यात्रा प्रदान करो। और जब हम गोलोक में हमारा बाकी का हिस्सा पहुँच जाता है तो वो दोनों मिलके फिर एकाकार हो जाते हैं और वो विराट में विलुप्त हो जाते हैं, विराट का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये तो हुआ एक ब्रह्मांड की कहानी। इसके बाद जब वो यहाँ से जाते हैं तो वो दूसरे ब्रह्मांड में इंटर करते हैं, वहाँ की कहानी शुरू होती है। पृथ्वी के जितने भी लोग हैं उनका अपना ब्रह्मांड है। ये सूर्य के जितने भी ग्रह हैं, ग्रह मंडल हैं, उनका अपना ब्रह्मांड है। और इन सब से उसके सूर्य के परिवार का अपना ब्रह्मांड है। और ऐसे अनेकों अनेक सूर्य हैं हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में, अनगिनत, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। उन सब के अपने ब्रह्मांड है, अपनी पृथ्वी है। जीव का स्वरूप और प्रारूप अलग हो सकता है, पर जर्नी वैसे ही चलती है। और मंदाकिनी गैलेक्सी जैसी, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में अनेकों अनेक अनगणित खरबों सूर्य हैं। ऐसी अनगणित गैलेक्सियां हैं, वो मिलके एक ब्रह्मांड बनाती हैं। और ऐसी अनगणित गैलेक्सियों से मिलके बने हुए ऐसे ब्रह्मांड भी कई ब्रह्मांड हैं। तो कहां तक गणना करोगे?
इसलिए ईश्वर से जुड़ जाइए, इसको जानने के प्रयास में उलझ जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ गिनतियां करते रहोगे। और अनगणित है, अनकाउंटेबल है, तो गिनती आपको जितनी आती है उससे आगे आप गिनती भी नहीं कर पाओगे। अनंत, आदि, निसीम, निराकार, निर्बलम, और ये सब ईश्वर के अंदर है, शिव के अंदर है। इन सबको मिला के शिव एक बनता है। तो गणनाओं में उलझने की बजाय भाई, जो शिव है, जिसका प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है, और जो वो जलेरी बनती है, पार्वती जलेरी बोलते हैं उसको, वो पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप ऐसा ही है। उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ये स्थापित होता है शिवलिंग। तो आम खाइए, पेड़ गिरने से कोई फायदा नहीं है, गिनते ही रह जाओगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर से जुड़ो जो आपके अंदर ही है, और वो अनगिनत सारे ब्रह्मांड का अंश आपके अंदर है, रिप्लिका। कितनी विचित्र बात है ना। और हर जीव के अंदर है, और वो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तत्व भी आपके अंदर है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो क्यों खामखा उलझना भाई? जब सरल और सहज तरीके से ईश्वर से जुड़ा जा सकता है, तो बिना मतलब के अपने इर्द गिर्द मकड़ी की तरह जो है उलझनों का जाला क्यों बुनना? क्या फायदा? और क्या कर लोगे गिनती करके? और कितनी गिनतियां कर लोगे? इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए भाई। जो मुझे समझ में आया, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर चक्कर में पड़ना है तो संसार के भी पड़ोगे तो भी उलझते जाओगे, ब्रह्मांड तो बहुत दूर की बात है। किसी ने आज तक किसी भी ग्रंथ में इसकी गणना नहीं है। जितनों ने भी प्रयास किया है वो सिर्फ उलझ के रह गए, और रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। ईश्वर होने के प्रमाण आपको पग पग पे मिलेंगे, तो भी लोग मानते नहीं है, गणना करते हैं। गणना बाहर की हो सकती है, अंदर की नहीं हो सकती, और बाहर की भी आप करने में असमर्थ हैं। एक चींटी जो है समस्त पृथ्वी के प्राणियों की गणना करने के लिए निकल जाएगी तो कई जन्मों तक नहीं कर पाएगी, और कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप गणना के चक्कर में ना पड़े, ईश्वर से जुड़े, अंतर्मन से जुड़े। वो सारा ब्रह्मांड का प्रारूप आपको स्वयं ही दिखाई दे जाएगा। वो एक ही है, वो शिव, और वो आपके अंदर है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई। महादेव।